Hello bachcho, let's see the question. The question says that a milk container is made of a steel metal sheet in the shape of a frustum of a cone whose volume is 10,459 and a 3 by 7 centimeter cube. The radii of its lower and upper circular ends are 8 centimeter and 20 centimeter respectively. Find the cost of metal sheet used in making the container at the rate of 1.40 per सेंटीमीटर स्क्वायर यूज पाइस इक्वल्स टू 22/7। तो यहाँ से हमको बोला है एक मिल्क कंटेनर जो है वो एक मेटल शीट से बना है, शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, एक शेप का है, फ्रस्टम शेप का है। तो हुज वॉल्यूम इज, जिसका वॉल्यूम हमको यहाँ पे 10,459 एंड 3/7 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। रेडियाई जो है हमारे पास लोअर और अपर की वो हमको गिवन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट मेकिंग द कंटेनर एट रेट 1.40 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे 1.40 पर सेंटीमीटर स्क्वायर की रेट से हमको इसका कॉस्ट बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट्स की बात कर लेते हैं। की कॉन्सेप्ट हमारा क्या बनेगा? की कॉन्सेप्ट हमारा क्या बनेगा? देखिए, सबसे पहले तो हम वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम जो होता है वो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ये किसके इक्वल होगा? ये हमारे पास में इक्वल होगा 1/3 पाई, यहाँ से R1 स्क्वायर R1 R2 प्लस R2 स्क्वायर, यहाँ से H हो जाएगा। ये हमारे पास में फ्रस्टम जो है उसका वॉल्यूम हो जाएगा। अब यहाँ से अगर फ्रस्टम का वॉल्यूम हो गया ये, तो हम फ्रस्टम का वॉल्यूम हमारे पास में ये हो गया। एंड इसी तरीके से हम क्या बोल सकते हैं? सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, अब इसमें भी कौन सा हम ले रहे हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ये किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ पे पाई L R1 प्लस R2, ये बन जाएगा हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया। और यहाँ पे L जो है स्लैंट हाइट, वो हमारे पास आएगी H² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बनेगी। ये हमारे पास बन गया। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए, ये हमारे पास फ्रस्टम कुछ इस तरह से होगा। ये फ्रस्टम हमारे पास में कुछ ऐसा होगा। अब ये हो गया हमारे पास में फ्रस्टम। अब देखिए, ये फ्रस्टम है। अब हम इसकी रेडियाइज देख सकते हैं। तो रेडियाइज जो है हमारे पास में वो क्या क्या होंगी? देखिए, जो अपर पार्ट है, जो लोअर पार्ट है उसकी तो हो गई हमारे पास 8 सेंटीमीटर, और जो अपर पार्ट है उसकी होगी 20 सेंटीमीटर। इसको हमने R1 बोल दिया, ये हो जाएगी R1 और ये हो जाएगी R2। और जो हाइट है कंटेनर की, वो हमको सबसे पहले तो वो हमको फाइंड आउट करनी होगी, बिकॉज हमारे पास वॉल्यूम गिवन है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं? लेट द हाइट ऑफ कंटेनर, ये क्या हो जाएगा? सॉरी, कंटेनर ये कितनी हो जाएगी? BH, यहाँ पे हम बोल देते हैं H सेंटीमीटर। ये हमने हाइट अज्यूम कर ली कि हाइट इसकी कितनी है? H सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं और फिर आगे इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम हमारे पास में 10,459 एंड 3/7, ये मिक्सड फ्रैक्शन में है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1/3 पाई, और यहाँ से यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास में? R1 स्क्वायर। तो R1 स्क्वायर हमारे पास में कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर। देखिए, R1 स्क्वायर तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, 400 प्लस 8 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 64 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? R1 R2 20 मल्टीप्लाइड बाई 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 160। और H जो है ये हमारे पास एज इट इज़। तो ये देख लीजिए, हम यहाँ पे इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। बाय 7 आ जाएगा। सबसे पहले इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया 7 के साथ 10,459 का, और फिर 3 को ऐड कर दिया। ये किसके इक्वल आ जाएगा? 1/3 पाई हमारे पास में 22/7 है। ये जो वैल्यू है ये हमारे पास बनेगी 624 मल्टीप्लाइड बाई H। अब यहाँ से H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7। देखिए, ये 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। 7,316 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 22 मल्टीप्लाइड बाई 624, ये हमारे पास में बचेगा। तो इसको हमने सॉल्व किया तो 16 सेंटीमीटर हमारे पास में H आ जाएगी हाइट। अब अगर H आ गई, हमारे पास हाइट आ गई, तो हमको क्या करना है? यहाँ से फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट। तो उसके लिए सरफेस एरिया देखना होगा। तो हमको यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया देखना होगा, टोटल सरफेस एरिया। और उससे भी पहले हमको क्या करना होगा? स्लैंट हाइट L फाइंड आउट करनी होगी। तो L इज इक्वल टू कितना आएगा? यहाँ से देखिए,
एच का स्क्वायर प्लस यहाँ से होता है R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। सो ये बन जाएगा रूट अंडर एच जो है हमारे पास में 16 है, तो 16 का स्क्वायर 256 प्लस R1 जो है हमारे पास 20 माइनस 18 होल स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा रूट अंडर 256 प्लस यहाँ से 16 का होल ये सॉरी 8 है यहाँ पे, 18 नहीं 8 है, तो 8 यहाँ पे 12 का होगा स्क्वायर 144 बन जाएगा। इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 400 आएगा, तो 20 सेंटीमीटर हमारे पास स्लैंट हाइट आ जाएगी। अब स्लैंट हाइट आ गई तो हमको क्या करना है, यहाँ से सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमारा सरफेस एरिया जो है वो क्या बनेगा ये हम देख लेते हैं। तो सरफेस एरिया हमारा हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा एरिया ऑफ लोअर सर्कुलर बेस हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा पाई, यहाँ पे हमने देखा था फॉर्मूला R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई L, और प्लस यहाँ से पाई अब ये हो जाएगा देखिए R2 हो जाएगा, क्योंकि हमने नीचे वाली को R2 अज्यूम किया है बेस वाली को, तो R2 लिख देंगे यहाँ पे हम। तो ये कितना हो जाएगा 22/7 R1 प्लस R2, यानी कि 20 प्लस कितना हो जाएगा 8, और यहाँ से L हमने कितनी फाइंड आउट की है 20 फाइंड आउट की है, 22/7 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से हो जाएगा 8 का स्क्वायर, तो 8 है हमारे पास में, उसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे कितना बन जाएगा ये अब हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में 22/7 को हम कॉमन ले लेते हैं। अब इसके बाद में ये 28 मल्टीप्लाइड बाई 20, यहाँ पे हो जाएगा 560 प्लस 64 आ जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा ये हमारे पास हो जाएगा 13,728 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे कॉस्ट दे रखी है 1.40 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हमको क्या करना होगा, देखिए हमारे पास में कॉस्ट हमको बताना है और रेट हमको गिवन है, रेट हमारे पास कितनी है 1.40 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी रेट मल्टीप्लाइड बाय एरिया हो जाएगा। तो यहाँ से रेट है 1.40 मल्टीप्लाइड बाई एरिया जो है 13,728 डिवाइडेड बाई 7 है, 7 का डिवाइड किया तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 13,728, ये किसके इक्वल हो जाएगा 27,145.60 रुपीज़ हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका मनी आ जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये तो हमारे पास में कॉस्ट आ जाएगी। अब हमको क्या करना था, कॉस्ट ही फाइंड आउट करना था, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगी कॉस्ट, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक, थैंक यू।